हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल में। आज के वीडियो में ओ लेवल M1R5 जिसका नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का आपका एग्जाम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आईटी टूल्स परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संभवतः आपके एग्जाम की डेट भी क्लियर हो गई है। लगभग आपका एग्जाम 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच संपन्न होने वाला है। आपका एग्जाम इसी बीच में किसी भी दिन हो सकता है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पीसी टू पीसी टोपोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टार टोपोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी टू पीसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है और स्टार टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपनी इंग्लिश डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स आईपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इंट्रानेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी मेंशन, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मीन सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आखिर सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा होगा H2 होगा। H2 में जो 2 होता है वो बेस में लिखा होता है, मीन्स हल्का नीचे लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। एंड सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो जो 2 है हल्का ऊपर होता है, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहां से आपने देखा कि सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी एंड सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और कंट्रोल पी से होता है प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है, मीन्स किन संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी ट्री, ऑप्शन नंबर 3 हैश एंड ऑप्शन नंबर डी है हाल्फमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्री। निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफॉल्ट जूम आकार क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें न्यूनतम जूम कितना होता है और अधिकतम जूम कितना होता है, मीन्स डिफॉल्ट फॉन्ट बॉक्स। जो फॉन्ट बॉक्स होता है यहाँ पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में पूछ रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा। जैसे कि न्यूनतम होता है इसका 6 और न्यूनतम होता है 6 और अधिकतम होता है 96। तो यह आपको याद रखना है कि लिब्रे ऑफिस में अधिक न्यूनतम और अधिकतम डिफॉल्ट फॉन्ट बॉक्स आकार क्या है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 6 से 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रकार या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता, मीन्स ऐसा लिब्रे ऑफिस में ऐसा कौन सी मेमोरी डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए कैच मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी रैम।
रैम में क्या होता है, डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है। मीन्स कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनपुट। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे कहा जाता है। मीन्स कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में मापा जाता है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिट रेडियो, ऑप्शन नंबर बी नॉन रेडियो, ऑप्शन नंबर सी है नॉन नो रेडियो, एंड ऑप्शन नंबर डी है हेड रेडियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेड रेडियो। मिस कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे हेड रेडियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मेमोरी बनी होती है, जो मेमोरी होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ वायर, ऑप्शन नंबर बी सेट ऑफ सर्किट, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज नंबर ऑफ सेल, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। मीन्स इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लार्ज नंबर और ऑफ सेल। जो मेमोरी बनी होती है ये लार्ज नंबर ऑफ सेल की बनी होती है। मीन्स लार्ज नंबर सेल, आप सब लोग जानते होंगे कि सेल क्या कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन क्या हैं। जो सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिकोड फेस एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूट डिकोड फेस, ऑप्शन सी है फेस एग्जीक्यूट डिकोड, एंड ऑप्शन नंबर डी है फेस डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी फेस डिकोड एंड एग्जीक्यूट। पहले फेस करेगा, फिर डिकोड करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फेस करेगा, फिर उसके बाद कोड करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया कहलाती है। मीन्स कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ऑप्शन नंबर सी है डेटा शेयरिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग। कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आईनेट प्रोसेस आईडी क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आईनेट है वो प्रोसेस आईडी क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1, एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। जो आईनेट की प्रोसेस आईडी क्या है, तो आईनेट की प्रोसेस आईडी 1 है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है। पूछा गया है कि लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए बी एम लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर बी वी एम लाइनेक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी है लाइनेक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है लाइनेक्स। तो आंसर यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी एम लाइनेक्स। मिस लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी वी एम LINUZ। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद करने हैं कि क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं है। मीन्स कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बूट, ऑप्शन नंबर बी ATC, ऑप्शन नंबर सी विन, एंड ऑप्शन नंबर डी है SWIN। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ETC। निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं है, तो ETC कोई बाइनरी फाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। मीन्स विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड स्कैनर, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर एंड स्कैनर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो प्रिंटर एंड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में हम लिब्रे ऑफिस में शामिल कर सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन में नहीं लगा है, क्वेश्चन को एक बार ये जरूर पढ़ लेना है कि उसमें नहीं है या है। इसमें लिखा है नहीं शामिल कर सकते। ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन नंबर बी है EXML, ऑप्शन सी है XML एंड ऑप्शन नंबर डी है BIP। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, EXML। लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते, मीन्स लिब्रे ऑफिस में शामिल क्या नहीं कर सकते, EXML को शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप शॉर्टकट की पढ़ते आए हैं कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि लाइनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है MB, ऑप्शन नंबर बी है CP एंड ऑप्शन नंबर सी है IPR एंड ऑप्शन नंबर डी है PT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IPR। यहाँ पर कमांड की बात चल रही है, तो लाइनक्स में किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो लाइनक्स में IPR कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है। मीन्स निम्नलिखित में से कौन किसी भुगतान के उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर बी फ्री सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी OSS एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्लॉप्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर। जो फ्रीवेयर है ये मुफ्त में उपलब्ध है, फ्रीवेयर है वो फ्री में उपलब्ध है। मीन्स कहने का मतलब है जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस को अपने सिस्टम में इंटरनेट की मदद से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी सेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में से शुरू होती है। मीन्स स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन किससे शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए है जिसे हम इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है $, ऑप्शन नंबर सी है @ एंड ऑप्शन नंबर डी है हैशटैग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैज। मीन्स किसी भी सेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में से शुरू होती है तो हैशटैग के द्वारा शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए Window+A, ऑप्शन नंबर बी Window+F, ऑप्शन नंबर सी Window+E एंड ऑप्शन नंबर डी है Window+D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Window+E से क्या होगा, जैसे आप Window+E शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। मीन्स जैसे कि कहने का मतलब है जैसे आपका ये कंप्यूटर होता है, जैसे आप सबसे पहले कंप्यूटर आपने ओपन किया, जो आपका डेस्कटॉप खुला हुआ है, जैसे ही आप Window+E बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो फाइल होती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क C, जितने आपके में लोकल डिस्क होंगे और यहाँ पे पूरे कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है कि आप किस मेन्यू में वर्तमान में हैं, तो किस शॉर्टकट की प्रयोग से खोल सकते हैं, तो Window+E से आप फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगा कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्पेस का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए है IS1, ऑप्शन नंबर बी ISL IS IA, ऑप्शन नंबर सी है DU एंड ऑप्शन नंबर डी है ISA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DU। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगा कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्पेस का प्रयोग करती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लाइनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। मीन्स लाइनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टॉस्क बिल्ड, ऑप्शन नंबर बी टॉस्क स्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर सी टॉस्क कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर डी है टॉस्क डोमेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉस्क स्ट्रक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है तो टॉस्क स्ट्रक्ट के द्वारा
दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लाइनक्स में अधिकतम फाइल का आकार कितने बाइट का हो सकता है? मीन्स अधिकतम जो क्या कहते हैं, लाइनक्स में अधिकतम फाइल का नाम आकार में कितने बिट का हो सकता है, कितने मीन्स कितने बाइट का हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 32 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 64 बाइट, ऑप्शन नंबर सी 126 बाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है 255 बाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 255 बाइट का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइनक्स में अधिकतम फाइल का नाम का आकार बाइट में क्या है, तो सही आंसर होगा 255। आपको क्या करना है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको क्वेश्चन को, आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है, क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। यदि एक बार में समझ में आता है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद ही आंसर को टिक करें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला है पूरे 1.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 24, लाइनक्स वर्जन की जांच करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मीन्स यदि आप लाइनक्स वर्जन में मीन्स लाइनक्स के वर्जन की जांच करना चाहते हैं, किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यूनेम डैश ए, ऑप्शन नंबर बी यूनेम डैश एन, ऑप्शन नंबर सी है यूनेम डैश एस, ऑप्शन नंबर डी है कर्नेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनेम डैश ए। लाइनक्स वर्जन की जांच करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनेम डैश ए का प्रयोग करते हैं। इससे आपके वर्जन की जांच हो जाएगी कि वर्जन कौन सा है, पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, जैसे जौन सा भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का प्रयोग लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है? मीन्स किस कमांड का प्रयोग लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैट, ऑप्शन नंबर बी टच, ऑप्शन नंबर सी इको एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कमांड का उपयोग लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इको का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 26, लाइनक्स के बारे में कौन सा कमांड मिस कौन सा कथन सत्य है? मिस लाइनक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको पढ़ लेना। सही आंसर होगा प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ता या समूह के स्वामित्व को बदलता है। मीन्स ये इसका सही का आंसर है। और ये सारे थ्रेड बनाना, चाइल्ड प्रोसेस बनाना एंड कर्नेल मोड के लिए ऑपरेशन मोड बदलना, ये सब गलत है। लाइनक्स में कमांड के बारे में सही कथन है, तो सही आंसर होगा प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ता या समूह के स्वामित्व को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही तरीका मिस सही विकल्प कौन सा है? मिस यदि आप हेडर को शामिल करना चाहते हैं, हेडर क्या होता है, जैसे कि आपका ये पेज खुला हुआ है राइटर का, मिस लिब्रे ऑफिस में राइटर का बात कर लेते हैं। जैसे राइटर पेज खुला है तो हेडर क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं हेडर, और जो पेज के सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं फुटर। तो आपने हेडर एंड फुटर देखा, इसमें लिखा है हेडर शामिल करने के लिए आप हेडर को शामिल करना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? मीन्स आप किस मेन्यू में जाएंगे कि आपको हेडर लगाना है, तो किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी टेबल, ऑप्शन नंबर सी टूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रत्येक मेन्यू को याद करना है कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर इसको सी कर लेते हैं, एक सेकंड, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेबल। हेडर को शामिल करने का विकल्प है तो सही आंसर होगा टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वेब, ऑप्शन नंबर बी फ्रंट पेज, ऑप्शन नंबर सी क्लिप आर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है टूल बार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी क्लिप आर्ट इनपुट डिवाइस नहीं है, तो क्लिप आर्ट इनपुट डिवाइस नहीं है। आपने क्लिप आर्ट का प्रयोग भी किया होगा, जो राइटर में एमएस वर्ड में होता है क्लिप आर्ट। आपने देखा होगा कि आपको किसी फोटो को इंसर्ट करना है तो आपके पास कंप्यूटर में आपके पास कोई फोटो नहीं है, तो आपने जैसे इंसर्ट मेन्यू खोला, इंसर्ट मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे
क्ले पार्ट लिखा होगा। जैसे ही आप उस क्ले पार्ट पर क्लिक करते हैं तो जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में फोटो सेव होंगी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलता है ऑप्शन क्ले पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आप वर्ड में आप वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होने वाले शब्दों को इसमें जोड़ सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपने डिक्शनरी में कोई शब्द सर्च किया और वो नहीं है तो आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए माई डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर बी यूजर डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सी है कस्टम डिक्शनरी एंड ऑप्शन नंबर डी है लाइव डिक्शनरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कस्टम डिक्शनरी। आप वर्ड डिक्शनरी में आप वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होने वाले शब्दों को इसमें जोड़ सकते हैं, कस्टम डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। मीन्स रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए टैब सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी सेटिंग इंडेंट, ऑप्शन नंबर सी पेज मार्जिन एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। मीन्स लिब्रे ऑफिस में रूलर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो टैब सेटिंग भी कर सकते हैं, सेटिंग इंडेंट भी कर सकते हैं और पेज का जो मार्जिन होता है उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये राइटर सबसे पहले राइटर बनाते हैं। ये आपका ये राइटर खुला है, राइटर का पेज खुला है, ठीक है। तो एक होता है हॉरिजेंटल रूलर एंड ये होता है वर्टिकल। ये आपके एक सेकेंड यहाँ पे एक टॉप में होता है और एक लेफ्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, डायरेक्ट हिंदी करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस के टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप ओपन होता है। तो बताइए वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती। तो इसका मैं सही आंसर बताता हूं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पेज इन द इंटायर डॉक्यूमेंट, पेज इन द इंटायर डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आपको भी दो बार पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, जो वर्ड होता है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकल एरर, ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग एरर, ऑप्शन नंबर सी है सिंटैक्स एरर एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप कोई वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उसमें स्पेलिंग एरर ही होती है, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर ढूंढता है। जैसे कि आपने कोई मीनिंग लिखी और आपने वो गलत लिख दी तो सबसे पहले क्या होगा स्पेलिंग एरर इसका सही आंसर होगा। वर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है तो स्पेलिंग एरर को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी तालिका के अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया से को आप क्या कहते हैं। मिस किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी सॉर्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी है रिट्रैक्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है शिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या कार्य होता है किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया को फिल्टरिंग कहते हैं। और जो सॉर्टिंग होता है जैसे कि सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप ए टू जेड लिखते हैं ये सॉर्टिंग के जरिए लिखते हैं। जैसे आपने ए से मीन कुछ स्टार्ट है, कुछ बी से, कुछ सी से और आपके ऊपर नीचे लगी हुई हैं और आप चाहते हैं ये एक क्रम में आ जाए, या तो ए टू जेड के क्रम में आ जाए या जेड टू ए के क्रम में आ जाए। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए सॉर्ट का प्रयोग करेंगे। यदि आप असेंडिंग करते हैं तो और डिसेंडिंग करते हैं इसको बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये शॉर्ट हो जाता है। आप कैसे करना चाहते हैं ए टू जेड लिखना चाहते हैं या जेड टू ए मीनिंग को लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में पूछा गया है ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मूले को निकालना है। लिखा है सबसे पहले प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट, फिर लिखा है कोष्टक 2,57 फॉर्मूला प्रोडक्ट मीन्स इसका मान क्या आएगा। सीधे सीधा फॉर्मूला दिया है कि जो यहाँ से शुरू होता है आपका फॉर्मूला प्रोडक्ट 2, सम 5,7 डबल कोष्टक बंद है, इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको हल करना बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल होगा, उसके बाद कोष्टक के बाहर का हल होगा। तो इसमें लिखा है सम,
7 और 5 का सम, 7 और 5 का सम क्या होगा? 7 और 5 का सम होगा 12। सबसे पहले सम हो जाएगा, फिर क्या बचेगा अपना? 2,12 बचेगा, और इसके बाहर लिखा होगा इक्वल प्रोडक्ट। मीन्स क्या लिखा होगा? सबसे पहले सम को करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, और सम मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ से मैंने जोड़ा, सम को किया, तो 7 और 5 और 7 कितने हो गए? 5 7 12 हो गए, और 2 ज्यों की त्यों लिखा है। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैंने आगे लिख दिया पूरा, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिखा है। तो 2,12, 2,12 का आंसर क्या होगा? जब आप 2 × 12 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 24। तो इसमें पूछा गया था प्रोडक्ट 2, सम 5,7 का मान क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 24। इसका मान 24 कैसे होगा? मैंने आपको निकाल के बताया। सबसे पहले सम होगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, फिर 12 × 2 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद नहीं है? मिस लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऐसा कौन सा चार्ट है जो मौजूद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बबल, ऑप्शन नंबर बी सर्कल, ऑप्शन नंबर सी बैलून, ऑप्शन नंबर डी हॉलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया चार्ट मौजूद है। सही आंसर होगा इसका बबल। बबल नाम का इसमें चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है कि यहाँ पे आपको दोबारा से फॉर्मूला दे दिया है। मिस एक तो आपको इक्वेशन दी है, इसको आपको सॉल्व करना है। लिखा है क्वांटिनेंट 5,2 का मान क्या होगा? क्वांटिनेंट 5,2 का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है, यदि आपको QUOTIENT लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होता है जब आप, जो आपकी संख्या लिखी हुई है 5, इसमें आप 2 का भाग देंगे तो इसमें आपका भागफल कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो इसमें भागफल आपका कितना आया? तो इसमें आपका भागफल आया 2। तो इसका सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वांटिनेंट 5,2 का क्या मान होगा? तो आंसर होगा इसका 2। यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी होती, जो संख्या आगे लिखी है उसमें जो पीछे वाली संख्या का भाग देना है, जो भी भागफल आएगा वो आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की मदद से सेल की दाएं ओर और विस्तारित करेगी, अर्थात वर्तमान में चयनित सेल की दिशा में आसन्न सेल भी चयनित करेगी। मीन्स जैसे कि आप वर्तमान में इस सेल को चयनित किए हुए हैं, एक सेकंड, आप वर्तमान में एक जिस सेल को चयनित किए हैं और उसमें लिखा है चयनित सेल की दाईं ओर, मीन्स ये बाएं हो गया और ये क्या होगा? ये एक दाएं होगा। तो चयनित सेल के दाएं ओर विस्तारित करेगी। तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस राइट एरो, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस राइट एरो। क्योंकि आपको चयनित जो आपकी सेल है, जिस चयनित सेल की दाईं ओर जाना है, दाएं ओर की सेल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की मदद से आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विकल्प फ्री सेल के तहत एक वैध विकल्प है? मीन्स फ्री सेल के तहत एक वैध विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीज करंट कॉलम, ऑप्शन नंबर बी फ्रीज करंट सेल, ऑप्शन नंबर सी फ्रीज करंट रो, एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रीज फर्स्ट रो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रीज फर्स्ट रो। क्वेश्चन में पूछा गया था एक वैध विकल्प है, तो सही आंसर होगा फ्रीज फर्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि मैं इसी प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा तो आपका वीडियो लगभग 2 घंटे का पहुंच जाएगा, इसलिए वीडियो को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपको लगभग 1 घंटे 15 मिनट में आपके टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। यदि कोई वेरिएबल फॉर्मूले से गायब होता है तो त्रुटि त्रुटि संदेश प्रदर्शित करती है। मीन्स यदि कोई वेरिएबल फॉर्मूले से गायब हो जाता है तो त्रुटि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 511 लिख के आएगा, ऑप्शन नंबर बी 510, ऑप्शन नंबर सी है 576, एंड ऑप्शन नंबर डी है 566। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी लिख गया, चलो सी ठीक है, लेकिन क्या आंसर है इसका? 510। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना है। शॉर्टकट की टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, मीन्स सीधा सीधा कहने का मतलब है करेंसी फॉर्मेट। तो करेंसी फॉर्मेट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सब लोग जानते हैं करेंसी फॉर्मेट के लिए डॉलर का प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि आपको हिंदी में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जैसे इंग्लिश पढ़ा, आपको करेंसी मिला, तो आपने डायरेक्ट पता है कि आपको करेंसी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉलर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपका आंसर डायरेक्ट भी मिल सकता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में दोनों को क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है? मीन्स चार्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चार्ट टाइटल, ऑप्शन नंबर बी चार्ट एरिया, ऑप्शन नंबर सी डेटा लेवल एंड ऑप्शन नंबर डी है चार्ट लाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ट लाइन। निम्नलिखित में से कौन चार्ट का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा चार्ट लाइन चार्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने स्थिति, कितने एक्सेस प्रस्तुति किए जाते हैं? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सेस प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 या 5। तो कितने एक्सेस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2। लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में 2 एक्सेस प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया श्रेणी के अंतर्गत आती है? मीन्स ग्राहक सूची के वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए है एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है अपडेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है कैलकुलेटिंग। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सॉर्टिंग का प्रयोग करेंगे। मीन्स सॉर्टिंग का प्रयोग करेंगे तो वर्णानुक्रम में आ जाएगा, मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स यदि आप पहले स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पेज अप, ऑप्शन नंबर बी पेज डाउन, ऑप्शन नंबर सी होम एंड ऑप्शन नंबर डी है एंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम। पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सही आंसर होगा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं और आमतौर पर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिजाइन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर सी प्लेस होल्डर एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्लूप्रिंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट। क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं, तो सही आंसर होगा इसका टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बैकग्राउंड ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मिलेगा? मीन्स जो बैकग्राउंड ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर डी है व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मेन्यू में आपका जो बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। मीन्स मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लेआउट ऑफ स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है लेआउट ऑफ हैंडआउट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेआउट ऑफ हैंडआउट। मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है, तो सही आंसर होगा लेआउट ऑफ हैंडआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस सी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्लाइड बनाने, फॉर्मेटिंग और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का प्रयोग किया करते हैं? मिस स्लाइड बनाने के लिए, मिस फॉर्मेटेड डिजाइन, फॉर्मेट और डिजाइन करने के लिए
किस व्यू का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी नोट्स एंड ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं स्लाइड बनाने के लिए, कॉमा फॉर्मेटिंग और डिजाइन करने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई जिसे आप वेब पेज पर एम्बेडेड करना चाहते हैं, एक साइट जो आपको ऐसा करने के लिए सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए पीपीटी मी, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड शेयर, ऑप्शन नंबर सी है बीम्यू एंड ऑप्शन नंबर डी है यूट्यूब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, स्लाइड शेयर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपने प्रस्तुति बनाई है जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं, तो एक साइट जो आपको ऐसा करने के लिए सक्षम बनाती है, तो स्लाइड शेयर इसको सक्षम बनाती है। दोस्तों यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम इस मंथ में होने वाला है। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने टोटल 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही बताए हैं, मीन्स आपने 100 में से टोटल क्वेश्चन कितने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? मीन्स पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड पेन, ऑप्शन नंबर बी वर्क पेन, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्पेस एंड ऑप्शन नंबर डी है टास्क पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्क पेन। निम्नलिखित में से कौन मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? तो वर्क पेन इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस टास्क पेन का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है मास्टर पेज, ऑप्शन नंबर बी लेआउट, ऑप्शन नंबर सी कस्टम व्यू एंड ऑप्शन नंबर डी है कस्टम एनिमेशन। तो भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भाग नहीं है, मीन्स लेआउट इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस बटन को दबाने से स्लाइड आगे बढ़ना बंद हो जाती है? मीन्स निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए एस्केप, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी F5 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्लाइड रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप स्लाइड रन करना चाहते हैं तो आप F5 का प्रयोग करेंगे। स्लाइड रन करने की शॉर्टकट की होती है F5 एंड स्लाइड को बंद करने की शॉर्टकट की होती है एस्केप बटन एंड करंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। करंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5, स्लाइड शो करने की होती है F5 एंड स्लाइड आगे नहीं बढ़े तो किसका प्रयोग करते हैं? तो एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्केप बटन। ये कीबोर्ड का पहला बटन होता है जिसे बोलते हैं एस्केप बटन। जैसे कि आपका ये कीबोर्ड रखा है तो सबसे पहला बटन कौन सा होता है? एस्केप बटन होता है। ये कीबोर्ड की बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है जिसमें लिखा होता है ESC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? मिस किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड व्यू, ऑप्शन नंबर बी हैंड आउट, ऑप्शन नंबर सी स्टाइल व्यू एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मल व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल व्यू। निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? तो आंसर होगा इसका नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कौन सा ऑप्शन आपको लाइन कर्व फ्रीफॉर्म या स्क्रिबल टूल सेलेक्ट करने की अनुमति देते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिएट इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट मोशन पैथ, ऑप्शन नंबर सी है ड्रॉ कस्टम पाथ एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रॉ कस्टम पाथ। लाइन कर्व फ्रीफॉर्म या स्क्रिबल टूल सेलेक्ट करने की अनुमति कौन देता है? तो सही आंसर होगा इसका ड्रॉ कस्टम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? मीन्स नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हब, ऑप्शन नंबर बी नोड्स, ऑप्शन नंबर सी है
सेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी है अटैचमेंट यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर, ऑप्शन नंबर बी वायरलेस स्विच, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस राउटर एंड ऑप्शन नंबर डी है वायरलेस रिपीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से क्या होता है। मीन्स जैसे कि आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा, ब्राउजर पर टैब ओपन होगा। ऑप्शन नंबर बी है ब्राउजर पर टैब बंद होगा। ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजर ओपन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि ब्राउजर पर टैब बंद करना कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है कि ब्राउजर पर टैब को बंद करना कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की के इस्तेमाल से क्या होगा। मीन्स एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, ये टैब बंद हो जाएंगे, ये सारे टैब बंद हो जाएंगे। क्लोज ऑल टैब सभी टैब बंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पूछा गया है आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है। जो आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टोकन बस, ऑप्शन नंबर बी टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर सी ईथरनेट एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका ये क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा टोकन रिंग। या ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, इसको आप बी या सी बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर बी नीचे हो गया है। आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है, तो ये एक टोकन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संपूर्ण यूआरएल का पहला भाग है। मीन संपूर्ण यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म भी पूछते हैं, पूछा गया है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संपूर्ण यूआरएल का पहला भाग है। ऑप्शन ए एड्रेस, ऑप्शन बी लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी नेम एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इंटरनेट का उपयोग मिस पूछा गया है कि इंटरनेट का उपयोग ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनेट का उपयोग कम्युनिकेशन संचार के लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए रिट्रीवल के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, इस सभी के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई एयरलाइंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार कौन सा है। मीन्स वाईफाई एयरलाइंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आई ट्रिपल ई 802.5, ऑप्शन नंबर बी है आई ट्रिपल ई 802.12, ऑप्शन नंबर सी है आई ट्रिपल ई 802.11 एंड ऑप्शन नंबर डी है आई ट्रिपल ई 802.5 802.7। तो इसका सही आंसर होगा वाईफाई एयरलाइंस का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आई ट्रिपल ई 802.11 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिंग, ऑप्शन नंबर बी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी है मैश टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी में हब का निर्माण किया जाता है, मीन्स हब का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। मीन्स निम्नलिखित में से कौन जो सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए SHTTPS, ऑप्शन नंबर बी है HTTPS, ऑप्शन नंबर सी है HTTPSP एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HTTPS इस सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? ऑप्शन नंबर ए 802.0.0.1। ऑप्शन नंबर बी है 127 127.0.1.0। इसका मैं सही आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 127.0.0.1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए है ट्री, ऑप्शन नंबर बी बस, ऑप्शन नंबर सी है स्टार एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइब्रिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड। बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है तो हाइब्रिड। बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कंप्यूटर के बीच सामान्यता कौन सा उपकरण साझा किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर के बीच सामान्यता कौन सा उपकरण साझा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। ईमेल यूटिलिटी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए वर्ड, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटलुक। ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है तो आउटलुक का एक उदाहरण है। मिस यूटिलिटी का एक उदाहरण है तो आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां पर सभी ईमेल संदेश व्यवस्थित रहते हैं उसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर बी मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी आउटबॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेल बॉक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह स्थान जहां पर सभी प्रकार की ईमेल संदेश व्यवस्थित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से ईमेल संदेश का मुख्य भाग क्या होता है? मीन्स ईमेल संदेश का मुख्य भाग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इमेज, ऑप्शन नंबर बी इमेज टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ओनली इमेज, ऑप्शन डी है ओनली टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ इमेज एंड टेस्ट। क्या होता है आप ईमेल की मदद से इमेज भी भेज सकते हैं और टेस्ट भी भेज सकते हैं। टेस्ट मतलब लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है? मीन्स जैसे कि आपको ईमेल अकाउंट बनाना है और आपको निःशुल्क बनाना है तो आप किस यूजर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हॉटमेल, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर सी जीमेल एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यूजर अपना वेब पोर्टल पर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं तो इन सभी पे हॉटमेल पे, याहू पे और जीमेल पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक में फेसबुक में एक साथ कितनी फोटो अपलोड की जा सकती हैं? जैसे कि आप फेसबुक में फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो एक बार में कितनी अपलोड कर सकते हैं अधिकतम? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30। फेसबुक में एक साथ 30 फोटो अपलोड की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। वीडियो की अधिकतम सीमा क्या है जिसे ट्विटर पर अपलोड किया जाता है? जैसे कि आप ट्विटर जैसे कि सबसे पहले बताते हैं नया नाम हो गया एक्स। ट्विटर का नया नाम क्या हो गया है? ट्विटर का नया नाम एक्स हो गया है। वीडियो की अधिकतम सीमा क्या है? मीन्स वीडियो की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट 30 सेकंड। वीडियो की अधिकतम सीमा क्या है जिसे ट्विटर पर अपलोड किया जाता है? तो 2 मिनट 30 सेकंड। मीन्स सीधा सीधा कहने मतलब 2.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते में उपयोग नहीं किया जाता? मीन्स ईमेल पते में किसका प्रयोग नहीं कर सकते? कॉमा, डॉट, नंबर एंड अंडरस्कोर। मीन्स ईमेल पते में किसका प्रयोग नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉमा का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई ईमेल अकाउंट बना रहे हैं तो आप उसमें कॉमा का यूज नहीं कर सकते, आप नंबर का यूज कर सकते हैं, मीन्स 1 2 3 लिख सकते हैं और अंडरस्कोर लगा सकते हैं और एक डॉट भी लगा सकते हैं। जैसे ईमेल होता है gmail.com तो आप डॉट का प्रयोग करते हैं। नंबर जैसे मेरी ईमेल आईडी दूसरी वाली है सुनील कुशवाहा 123, ऐसी ईमेल आईडी हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ईमेल प्राप्त जो पूछा गया है सभी प्राप्त मेल में जमा होते हैं। मीन जो सभी प्राप्त जो मेल होते हैं वो कहाँ पर जमा होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर बी सेंड बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है ड्राफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है नोवेयर। इनमें से कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा इनबॉक्स। सभी प्राप्त यहाँ पे मेल है। सबसे पहले यहाँ पे मेल करते हैं, एक सेकंड। पूछा गया था कि सभी प्राप्त ईमेल कहाँ जमा होते हैं, तो सभी प्राप्त मेल कहाँ जमा होते हैं? सभी प्राप्त मेल इनबॉक्स में जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से क्या क्या भेज सकते हैं? फाइल भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। मीन्स इनमें से सभी ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लगाता है? ऑप्शन नंबर ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी टिकटॉक, ऑप्शन नंबर सी इंस्टाग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी है इसका व्हाट्सअप। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण करता है लाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप व्हाट्सअप की सेटिंग में जाएंगे तो आपको एक उसमें से ऑप्शन मिलेगा कि आप यदि फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है? निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है? ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी लिंक्डइन, ऑप्शन सी व्हाट्सएप एंड ऑप्शन नंबर डी है यूट्यूब। पूछा गया है वेबसाइट नेटवर्किंग साइट है, तो वेबसाइट नेटवर्किंग साइट कौन सी है? लिंक्डइन वेबसाइट नेटवर्किंग साइट है। क्वेश्चन नंबर 80। आप जीमेल स्टार सिस्टम का उपयोग कब करेंगे? आप जो जीमेल में स्टार स्टार जो होता है, जो स्टार का चिन्ह कब प्रयोग करेंगे? आपको जैसे स्टार किसी में कोई आपकी ईमेल है, आप उसमें स्टार चिन्ह कब लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपने सभी महत्वपूर्ण ईमेलों को हाईलाइट करने के लिए, ऑप्शन बी हटाने के लिए, ऑप्शन सी सभी ईमेल व्यवस्थित रूप से करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी एक विशिष्ट ईमेल को खोजने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेल को हाईलाइट करने के लिए स्टार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट विंग, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर सी विकीपीडिया एंड ऑप्शन नंबर डी है गूगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विकीपीडिया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो विकीपीडिया सर्च इंजन नहीं है, याहू सर्च इंजन है और विंग सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप किसी सेल को हटाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस सी से तो कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस माइनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस से सेल इंसर्ट होती है एंड डिलीट से डिलीट होता है। नेक्स्ट सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकता है? मिस लिब्रे ऑफिस किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए विंडो, ऑप्शन बी लाइनेक्स, ऑप्शन सी मैक एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विंडो पर, लाइनेक्स पर और मैक पर काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। लिब्रे ऑफिस में थिसोरस का विकल्प किस मेनू में मिलता है? जो थिसोरस का विकल्प होता है वो किस मेनू में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी टूल्स, ऑप्शन नंबर सी व्यू एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी टूल्स। जो थिसोरस का विकल्प मिलता है वो टूल्स मेन्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS का पूरा नाम क्या है? जैसे मैंने बताया कि फुल फॉर्म भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है AEPS का स्टैंड फॉर, AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। लिब्रे ऑफिस राइटर में
रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे कि आप रीडो करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल वाई, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एक्स एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वाई। मतलब इसका रीडो का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए और सी एक से हैं तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए या सी कोई भी लगा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर ए एम, रैम को लिखा और मैंने इसको वापसी कर दिया, हटा दिया, तो क्या हुआ इसके जी हो गया कंट्रोल जेड से मैंने इसको वापसी किया और मैं चाहता हूँ इसको वापसी लाना। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो पहले लिखे आर फिर ए फिर एम, मिस कंट्रोल वाई से क्या आ रहा है वापसी आ रहा है, उसी को रीडो बोलते हैं। और कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एरर कोड सूत्र से लापता चिन्ह को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए 511, ऑप्शन नंबर बी है 508, ऑप्शन नंबर सी 509 एंड ऑप्शन नंबर डी है 510। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 509। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस ओ एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से नया पेज आता है, कंट्रोल प्लस एन शिफ्ट प्लस एन से टेम्पलेट मैनेज करने की ये शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि ब्लॉग क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लॉग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक वेब पेज, ऑप्शन बी है एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी है एक पूर्ण वेबसाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एक वेबसाइट या एक वेब पेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। मिस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले बताते हैं ए एक एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी एक या अधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी है एक या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी, ये सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन किए लाइन ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मिस बिना पैराग्राफ को परिवर्तन किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए शिफ्ट इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल एल, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल इंटर, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल ओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस इंटर। आप किसी पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पेज परिवर्तन किए लाइन ब्रेक करना है तो किसका प्रयोग करेंगे। शिफ्ट प्लस इंटर का। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट लाइन, कंट्रोल प्लस इंटर से होता है पेज ब्रेक एंड कंट्रोल प्लस ओ से होता है कि आप किसी पेज को खोलना चाहते हैं राइटर में तो किसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस ओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी लैंडस्केप एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज होता है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों हो सकते हैं। जो जो होता है पोर्ट्रेट पेज एंड जे वाला कौन सा होता है, ये होता है लैंडस्केप। जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो वो होता है पोर्ट्रेट एंड जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो वो होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है कि डिजी लॉकर के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सब लोग डिजी लॉकर जानते होंगे कि डिजी लॉकर क्या होता है, इसमें बताना है कि क्या सही है। यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ऑप्शन मिस नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ई दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति देता है चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी इसके दोनों सही होंगे। क्या होता है डिजी लॉकर, आप अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, आप कहीं पर भी हो तो आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। मिस आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिए हैं, यदि आपके डिजी लॉकर में वो डॉक्यूमेंट सेव है तो आपको वो ओरिजिनल ही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में एंटिटी
एंटी एलायंसेस सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। क्वेश्चन में पूछा गया था लिब्रे ऑफिस में एंटी एलायंसेस सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। SMTP स्टैंड फॉर, पूछा गया है कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टेस्ट के ऊपर दी हुई लाइन क्या है? जैसे कोई टेस्ट लिखा है उस पर कोई लाइन दी है तो वो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लू लाइन, ऑप्शन बी ओवर लाइन, ऑप्शन नंबर सी अप लाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है अपर लाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओवर लाइन। किसी टेस्ट के ऊपर दी हुई लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओवर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स जैसे कि आप स्लाइड पर समय निर्धारित करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? रिहर्सल का, स्लाइड टाइमर का, स्लाइड टाइमिंग टूल्स का एंड ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड टूल्स का। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है रिहर्सल का। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिहर्सल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। जीमेल में अटैचमेंट का आकार कितना हो सकता है? जैसे कि आपको किसी फाइल को भेजना है तो उसमें अधिकतम आकार कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 25 MB, ऑप्शन नंबर बी 25 GB, ऑप्शन नंबर सी 25 TB एंड ऑप्शन नंबर डी है 25 PB। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 25 MB। आपको जैसे किसी ईमेल में किसी फाइल को भेजना है तो वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? वो 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जीमेल का सही प्रारूप क्या है? सबसे पहले आपको जीमेल लिखना आना चाहिए कि जीमेल कैसे हो सकती है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में आया था कि जीमेल में कॉमा नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, तो जीमेल का सही प्रारूप क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए abc@gmail.com। ऐसा आप ईमेल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, मीन्स 100 में से आपने कितना स्कोर लाए हैं, और कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।